डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 10 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये हमारा थर्ड वीडियो है इस पेपर का। और वीडियो के अंत में हम 2 डाउट्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज के पहले प्रश्न में दे रखा है हमें 3 संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं 3 संख्याओं को हम ABC मान लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:3। अब इस अनुपात को हम प्रॉपर अनुपात में बदल देते हैं। इसे बदलने के लिए इस 5 का गुणा यहाँ 2 में किया तो ये आ गया हमें 10, 5 का गुणा 3 में किया तो आ गया 15 और 3 का गुणा 3 में किया तो ये आ गया हमें 9। अगर ये कटते हैं तो यहाँ काट देते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कोई भी संख्या नहीं कट पा रही है। तो इसका अनुपात बना 10:15:9। इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो योग हमें प्राप्त होगा कितना? 34। तो 34 यूनिट बराबर हम देख पा रहे हैं कितना गिवन है हमें? 204। यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें 17 से 2 बार और 17 से 1 बार और 2 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान 6। और प्रश्न में पूछा गया है v का मान। तो v का मान हम देख पा रहे हैं कितना है? 15 यूनिट। 15 का 6 गुना कर दिया तो आंसर प्राप्त हुआ 90, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है वर्ग 6x6 का है और सभी पट्टियां 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं। आच्छादित काले वर्ग का अंश है। या हम कैसे सकते हैं कि टोटल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कितना प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ब्लॉक बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम कितना रखते हैं? 6x6 रखते हैं। ये आपको मान लेना है कि सभी की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमें ब्लॉक प्राप्त हुआ है 6x6 का ब्लॉक हमें मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो ब्लॉक दे रखे हैं उसको इस प्रकार से तैयार करना है जैसा कि दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है जिसको मैंने कवर कर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा। देखिए, ये अपने आप में जितने भी ब्लॉक हम देख रहे हैं सभी का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लेते हैं, सेंटीमीटर में मानना है सेंटीमीटर में और मीटर में मानना है तो मीटर में। तो हम देख पा रहे हैं कि कितने ब्लॉक आ चुके हैं? 1 2 3। इसी प्रकार से एक पट्टी छोड़कर जिन पट्टियों को हमें ब्लैक करना है उसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3। तो एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। ये पूरी पट्टी ब्लैक हो जाएगी, इसी प्रकार से ये पूरी पट्टी भी ब्लैक हो जाएगी। तो हम काउंट कर लेते हैं इसके अंदर कितने, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाला, यहाँ से ये वाला, यानी ये वाली पट्टी ब्लैक हो जाएगी, ये और एक ये वाला बाहर वाला, ये वाला नहीं होगा। तो हम काउंट करते हैं इसके अंदर कितने बॉक्स आ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक हमें सबसे बड़े से मिले। फिर छोटे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, और सबसे छोटे वाले की बात करें तो 3 ब्लॉक हमें यहाँ मिले हुए हैं। तो टोटल हम चेक करते हैं तो हमें 21 ब्लॉक मिले हैं। कितने में से? 36 में से, क्योंकि टोटल हमारे 36 ब्लॉक हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो हमारा ब्लैक कलर का है। तो हम देख पा रहे हैं 3 से कैंसिल आउट करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 7/12। तो हम समझ पाए होंगे जो ब्लैक कलर से हमने इंडिकेट किया है
ये वाले जो पार्ट थे इन ब्लॉकों को हमने काउंट कर लिया। तो आंसर क्या है हमारा 7/12, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आप आसानी से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि रिक्त स्थान भरें, यानी हमें दे रखा है x² + 7x + 12। इसके अंदर हमें डिवाइड करना है x + 4 से। अगर हम चाहते हैं कि इसका डिवाइड करना है तो हमें क्या है, एक भागफल प्राप्त होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये x है और ये x² है, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, x का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा x², और x का 4 में किया तो 4x। अब इसे माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा कितना 3x + 12। हम देख पा रहे हैं ये कितना लिखा हुआ है 4 और ये कितना है, सॉरी यहाँ आगे देखते हैं कितना है x और ये कितना है 3x। तो इसको इक्वल बना देते हैं, बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो हमें प्राप्त होगा 3x। इस 3 का इधर मल्टीप्लाई किया 3x, इस 3 का 4 में किया गया तो यह मिला हमें 12। यानी ओवरऑल हम देख पा रहे हैं शेषफल हमारा 0 हो गया। तो भागफल क्या मिला x + 3, यानी हमारा आंसर आया क्या x + 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। यदि मैं x + 3 × x + 4 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ये जो हमने सॉल्व किया है। यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। समझ पाएंगे आप इस क्वेश्चन को भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या का 2 गुना है तो आयतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि आधार जो होता है उसका वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 44 दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं 22 का 2 गुना 44, 44 से कैंसिल हो गया, 7 को इधर भेजा तो रेडियस हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया तो हम देख पा रहे हैं ऊंचाई जो होगी उसकी त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 14 प्राप्त होगी। और अब हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, बेलन का आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। पुट कर देते हैं वैल्यू को 22/7, आर का मान है 7 × 7 और ऊंचाई हमारा 14। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, बकाया इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गया 2156। लेकिन हम देख पा रहे हैं ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, लेकिन हमें लीटर में बताना है। तो लीटर में बताने के लिए हमें क्या है 1000 से डिवाइड करना होगा। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दे रखा है 2.156 लीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 को कितने से गुणा करना होगा। तो हमने लिख दिया 7 की पावर 6 को हम गुणा करते हैं x से, बराबर में प्राप्त हुआ 7 की पावर 2। तो हम देख पा रहे हैं x का मान क्या निकलेगा 7 की पावर 2/7 की पावर 6, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर 6 - 2, या ओवरऑल निकलेगा 1/7 की पावर 4, क्योंकि 6 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, ये संख्या छोटी है इसीलिए। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है m + n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर क्या आएगा यदि मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त होता है। तो हम देख पा रहे हैं इनमें से जो हमारा m है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने m को बाहर लिख दिया और अंदर लिखा कितना 5a + b। इसी प्रकार से यहाँ से हम देखते हैं तो n कॉमन आएगा हमारा, तो n 5a + b। इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारा 5a + b, तो अंदर बचेगा क्या m + n। तो हम देख पा रहे हैं ये संख्या हमारे पहले से दे रखी है, और अब हमें जो प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है 5a + b, और यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर a। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे, किसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर a। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, औसत निकालिए। इन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 17 + 76 + 24 + 45 + 13, इन सभी को जोड़ करके हमें डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि टोटल जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनकी संख्याओं का योग बटा टोटल ऑब्जर्वेशन, तो इन सब का योग कर देते हैं। ये हमें प्राप्त हो रहा है कितना, 175 बटा 5, 5 से कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया हमारा कितना, 35, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या ने परीक्षा जो उत्तीर्ण की है वो बराबर संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्याएं क्या होंगी। तो हम देख पाते हैं कि जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उसमें से पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 2/3, जबकि लड़कियों की संख्या है 3/4। ये गर्ल्स हैं, ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो लिख देते हैं हम B/G। इस 3 का गुणा इधर कर दिया गया तो प्राप्त होगा 9, 2 का गुणा 4 में कर दिया गया तो 8। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो सम इसका कितना प्राप्त हो रहा है, 17। और यही पूर्णांक में न्यूनतम संख्या बतानी है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 17। देखिए 34 भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमें क्या है, न्यूनतम संख्या बतानी है, यानी इससे छोटी और कोई संख्या नहीं ली जा सकती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 17। अगर कुछ भी संख्या ले सकते थे तो 17 से बड़ी हो सकती है, बट न्यूनतम संख्या 17 ही होगी। तो इतना समझ पाए होंगे आप। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है एक रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर की चाल से चलते हुए राज को पार करती है, तो राज को पार करने में कितना समय लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें ज़रूरत है किसकी, समय की, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम देख पा रहे हैं दूरी है कितनी, ट्रेन अपने आप की लंबाई को तय करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और चाल कितनी है ट्रेन की, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस चाल को हम बदल देते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए गुणा कर देते हैं हम कितने से, 5/18 से। 18 से इसे कैंसिल आउट किया 2, 2 का 5 गुना 10, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 15 सेकेंड। तो टाइम प्राप्त होगा हमें 15 सेकेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, चाल बराबर दूरी बटे समय का कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसे सॉल्व कर देते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 रेखाएं त्रिभुज को समत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं, तो आच्छादित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस पर शेडेड बनाया गया है, ये जो आपको डार्क कलर दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे त्रिभुज का, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर, और अब हमने देखा कि छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से कैंसिल कर देते हैं, ऐसे ही ये इसके अलग अलग पार्ट कर दिए। यदि हम पार्टों की बात करें तो अब देखते हैं टोटल कितने पार्ट हो चुके हैं। देखिए एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, और एक पार्ट ये कर दिया। हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देख पा रहे हैं कि 9 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 9 जो त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना रहा होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम देखते हैं कि डार्क वाले कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुजों का निकालना है क्षेत्रफल। तो एक का यदि 2 है तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमें समझते हुए करना था, अन्यथा पूरे के पूरे क्वेश्चन को अन्य तरीकों से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो समझ पाएंगे इस प्रश्न को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है कि आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में यह संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। हम कह सकते हैं यदि 23% की कमी आई है तो 77% विद्यार्थी अभी भी चयन करते होंगे आईटी पाठ्यक्रम का। तो 77% बराबर दे रखा है हमें कितना 1540। यदि हम 77 से डिवाइड करते हैं तो 1% का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 20। और मूल संख्या बतानी है तो मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100 का गुणा इधर कर दिया, 100 का इधर कर देते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा 2000 विद्यार्थी। 2000 विद्यार्थी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स और वाई की 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात 6:5 था। ये वर्तमान है और वर्तमान से हम 5 वर्ष पहले जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पहले एक्स है और फिर वाई है, तो इनकी आयु का अनुपात है 6:5। तथा 10 वर्ष के पश्चात उनकी जो आयु का अनुपात बनता है वह 8:7 प्राप्त होता है। तो प्रश्न में बोला गया कि y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कितनी है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो अंतर हुआ है वो कितने का हुआ 2 यूनिट का। इधर भी कितने का हुआ 2 यूनिट का। तो हमें प्राप्त हुआ 2 यूनिट बराबर 5 वर्षीय और 10 वर्षीय यानी ओवरऑल 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान यदि हम निकालें तो ये निकल कर आएगा कितना 15/2। और हमें प्रश्न पूछा गया y की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु निकालने के लिए हम कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर चाहे नीचे। तो मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो 15 का 5 गुना ये प्राप्त होगा हमें कितना 75/2। या इसको हम काट दें तो ये प्राप्त होगा हमें कितना 37.5 यानी 37.5 वर्ष। 37 वर्ष और 6 माह। ये कब की प्राप्त हुई हमें आज से 5 वर्ष पहले की। यदि मैं इसमें 5 वर्ष और जोड़ दूं तो जो वर्तमान आयु प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी हमें 42 वर्ष और 6 मंथ। लेकिन हम देख पा रहे हैं ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या दे रखा है नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आप। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को अपने उन फ्रेंडों के साथ जो आपके व्यापम की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। हम देख पा रहे हैं लंबाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है, चौड़ाई हमें कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर बराबर पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमें कितना दे रखा है व्यास दे रखा है 14 डायामीटर। तो हम रेडियस यदि फाइंड करेंगे 7 प्राप्त होगी। तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से 6 कैंसिल किया 2, तो एल का मान प्राप्त होगा हमें 7 का 2 गुना 14, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो प्राप्त होगी हमें 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान प्रश्न है और घुमाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कि 6 के घन का वर्ग क्या होगा। तो 6 ये लिखा हुआ है, इसका घन ये होगा और इसका वर्ग बोला गया है। तो आपने देखा वर्ग यानी इस प्रकार से ही। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये प्राप्त होगा 6, 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 6, यानी ऑप्शन हुआ हमारा सेकंड वाला, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको चुनते हैं तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे जल्दबाजी में वो ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि लिखना बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ठीक है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है यदि संपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों
में से लघुत्तर कोण क्या होगा, यानी स्मॉल वाला जो कोण है वो फाइंड करना है। हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। यदि इनका अंतर दे रखा है कितना 20, तो हमें जो ज्ञात करना है छोटा वाला कोण ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए छोटा कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर बटा 2। इन दोनों का अंतर हमें प्राप्त हुआ कितना 160 और 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर प्राप्त होगा 80। यदि तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यदि हमें बड़ा कोण ज्ञात करना होता तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते तो हमें बड़ा कोण प्राप्त हो जाता। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है यदि 4320 बराबर दे रखा है टू की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी, तो ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, बाय ऑप्शन को पुट करके देख लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम इसके गुणनखंड कर लें। जैसे कि ये लिखा हुआ 4320, इसके यदि मैं गुणनखंड करूं तो सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये प्राप्त होगा मुझे 2 1 6 0। फिर देख पा रहा हूँ 2 से फिर से डिवाइड हो गया तो 2 से फिर से डिवाइड कर दिया तो ये प्राप्त होगा मुझे 1080। फिर 2 से अगेन डिवाइड कर दिया तो ये होगा हमारा कितना 540। अगेन 2 से डिवाइड कर दिया तो 270। फिर दोबारा से लेता हूँ मैं यहाँ से कितना 270 और डिवाइड कर दिया कितने से 2 से, तो ये होगा मुझे कितना प्राप्त 135। हम देख पा रहे हैं कि इसका सम 9 प्राप्त हो रहा है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 4 बार और 5 बार, फिर अगेन 3 से डिवाइड किया तो ये प्राप्त हुआ मुझे कितनी बार 15। अगेन 3 से डिवाइड किया तो ये प्राप्त हुआ 5, और देख पा रहे हैं फाइनली 5 जो है केवल 5 से डिवाइड होगा, यानी 2 को यदि काउंट किया जाए तो 2 को मुझे प्राप्त हुआ कितनी बार 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिखा गया इनटू 3 को यदि देखा जाए तो 1 2 3 3 की पावर 3 इनटू 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1। तो हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में 2 की पावर a और a का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे 5। फिर मैं देख पा रहा हूँ 3 की पावर b और b का मान कितना प्राप्त हो गया 3, और 5 की पावर c यानी c का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि ऑप्शन 3 वाला इसका करेक्ट आंसर है। या हम कह सकते थे कि एक एक ऑप्शन की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते और गुणा करने के बाद देखते जो इसके बराबर आ जाता वही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन वो ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि √16 + 9 - 5 का मान क्या होगा। देखिए √16 को रूट से बाहर निकाला तो 4 निकलेगा, √9 को बाहर निकाला तो 3 और -5। सॉल्व किया तो यह आ गया 7 - 5, यानी कि ओवरऑल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो समझ पाएंगे इस प्रश्न को भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि बहुभुज में कोणों का कुल योगफल है। देखिए इसके लिए एक तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। फिर हम देखें चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। यदि बात की जाए पंचभुज की तो पंचभुज के 5 कोणों का योग निकल कर आएगा कितना हमारा 540। तो इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। षष्ठभुज के चारों कोणों का योग प्राप्त होगा हमें 720। यानी सप्तभुज कितना सप्त यानी 7 भुजाएं जिसके अंदर हों तो उसका आंसर आएगा कितना 900। और अष्टभुज यदि होंगी तो उसका आंसर आएगा कितना 1080। समझ पाए होंगे आप। कैसे नहीं समझ पाए तो मैं बताता हूँ आपको। हम यदि एक भुजा को बढ़ाते हैं, कितनी भुजा को एक भुजा को, तो हम देख पा रहे हैं कि इधर जो मान है हमारा 180 डिग्री बढ़ जा रहा है प्रत्येक बार। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये चलता है, यानी देखिए यहाँ एक भुजा साइड बढ़ाई गई तो यह हमारा 180 फिर प्लस हो गया, एक साइड बढ़ाने पर 180 बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है हमें हमेशा याद नहीं रहेगा। हो सकता है आपको याद रहे, या कोई मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़ी संख्या मिल जाती है तब क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे n - 2
इंटू 180, 180 डिग्री। यदि मैं इसके अंदर पुट कर देता कितना 8, क्योंकि मेरे पास साइडें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 साइडें हैं। तो यदि 8 के अंदर यहाँ पुट किया तो 8 माइनस 2 यानी कितना प्राप्त हुआ 6, और 6 गुना 180 ओवरऑल कितना प्राप्त हुआ 1080, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 से लेकर के 15 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इस पत्ते पर लिखी गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं 1 से लेकर के 15 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हम देखते हैं, और सबसे छोटी जो कि अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, तो इकलौता ऐसा 2 नंबर है। इसके बाद 3 5 7 11 और 13। तो 1 से लेकर के 15 तक के बीच में जितनी भी हमें अभाज्य संख्याएं मिलती हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं कितनी 6 अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी मिली हमें 6, लेकिन टोटल पत्ते कितने हमारे पास 15। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम देख पा रहे हैं कट रहा है तो काट दिया 2 से, सॉरी 3 से, तो ऊपर प्राप्त होगा 2 और नीचे प्राप्त होगा कितना 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो हमने आज जो कवर किया था 10 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो इस सीरीज के अंदर तीसरा पेपर रहा था। आइए अब सॉल्व करते हैं डाउट्स के क्वेश्चंस को। तो ये डाउट्स का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर गिवन है किस संख्या द्वारा माइनस का 15 की पावर -2 से को विभाजित की जाए। यानी हम इसको x से विभाजित कर देते हैं जिससे कि हमें भागफल प्राप्त होगा माइनस का 5 और इसकी पावर में माइनस का 3। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 15 की पावर 2 माइनस का बटा माइनस का 5 की पावर -3 ओवरऑल बराबर x। यदि हम इसे ओपन करके लिखना चाहें तो ये देख पा रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि पावर कितनी है 2। तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 15 -1 और -1 बटे में देखते हैं तो ये लिखा हुआ कितनी बार 3 बार। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 -1 और -1 और एक बार यहाँ बाहर माइनस लगा देते हैं। यदि मैं इसे कैंसिल कर देता तो ये 5 से इसको कैंसिल करने पर 3 प्राप्त होता, इस 5 को इससे कैंसिल करने पर मुझे फिर से 3 प्राप्त होता, और ये लिखा हुआ कितना -1। तो इसको मैं ऊपर भेज देता, और ये भी पावर इन्वर्स में था इसलिए ये भी हमारे इन्वर्स में रहेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। हमारे पावर जस्ट क्या इन्वर्स लगे हुए हैं इसलिए हमने अदल बदल कर देंगे। तो ऊपर प्राप्त होगा कितना 5, नीचे प्राप्त होगा 9। आंसर आ जाएगा माइनस का 5/9। या इसको आप नहीं समझ पाए तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्स लगा हुआ है इसको नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ आएगा हमें 1/-15 की पावर 2 बराबर 1/-5 की पावर 3। ये पहले से x लिखा हुआ है तो x, अब x को इधर भेज देता हूँ मैं तो x, और इसको इधर भेज देता हूँ। तो ये 5 की पावर 3 है तो 5 गुणा 5, ये आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, क्योंकि 3 बार लगाएंगे तो 2 बार तो प्लस बन जाएगा और 1 बार माइनस। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 गुणा 15 ओवरऑल हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसे हम कैंसिल करते हैं। देखिए 5 से 3 बार और 5 से 3 बार, तो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर जो प्राप्त हुआ माइनस का 5 और नीचे प्राप्त हुआ कितना 9। तो आप अब समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा डाउट का पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम 2 क्वेश्चन लेंगे डाउट्स के। आइए देखते हैं सेकंड। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमारा ये भी है। इसमें लिखा हुआ है माइनस का 8 की पावर -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए। x से गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा -12 की पावर -3। तो हम देख पा रहे हैं इन्वर्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसे नीचे भेज देते हैं। तो ये आएगा -8 की पावर 3 बराबर 1/-12 की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर हम देख पा रहे हैं इस संख्या को ऊपर भेज देते हैं।
ये प्राप्त होगा हमें कितना, माइनस का 8 गुणा 8, ये 3 पावर है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही माइनस की 12 तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से यदि कैंसिल कर दें तो ये प्राप्त होगा हमें ओवरऑल क्या, 2/3 2/3 और 2/3। तो इसे हम कह सकते हैं क्या कि ओवरऑल 2/3 की पावर 3, या लिख सकते हैं हम इसे कितना, 8/27, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ये डाउट्स के हमारे 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।